बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि थर्ड ईयर का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो बुक है ये स्टार्ट की हुई है। लास्ट में हमने चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज 2.2 है ये कंप्लीट कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड डेल्टा वाई, या इसको डेल वाई भी बोलते हैं, डी वाई एंड डेल्टा वाई माइनस डी वाई। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 और x है 1 और डेल्टा x की वैल्यू हमें दी हुई है -0.5। अब यहाँ पे जो डेल्टा x है ये बेसिकली होता है चेंज। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, उसमें जो चैप्टर 2 है डिफरेंशिएशन वाला, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमने जब डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड किया था उसमें हमने देखा था कि ये जो डेल्टा x होता है ये बेसिकली होता है चेंज। डेरिवेटिव एक्चुअली रेट ऑफ चेंज है ना, तो डेल्टा x बेसिकली चेंज है। तो हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए अब हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसमें चेंज को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे चूँकि y है तो इसमें डेल्टा y ऐड कर दें। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे चूँकि x है तो इसमें डेल्टा x ऐड कर दें, क्यूब -1। अब ये डेल्टा y इधर ही रहने दें, ये y पॉजिटिव है, ये इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव -y। इसको ऐसे रहने दें, क्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। y की वैल्यू पुट करें, y किसके इक्वल है, एक्स क्यूब -1। चूँकि बाहर नेगेटिव साइन है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। और बाकी जो टर्म्स नज़र आ रही हैं हमें उनमें वैल्यूज पुट कर दें। किस तरह से, x की वैल्यू क्या गिवन है 1 प्लस और डेल्टा x क्या है -0.5, तो फिर ये वाला जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये है जी 0.5 होल की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब, x फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब आ गया। अब 1 माइनस 0.5 आंसर आएगा 0.5 होल का क्यूब और ये 1 का क्यूब 1। अब जब आप इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.875। सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। अब हम मूव करते हैं डी वाई की तरफ। डी वाई को फाइंड करने के लिए हम इसी फंक्शन को दोबारा से ले लेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब -1। अब आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे क्या होगा, ये जो y है ये आपका बन जाएगा dy/dx और x क्यूब पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस और आगे पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 और 1 चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये जो dx इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3x² dx। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो डेल्टा x है ये बेसिकली इक्वल होता है dx के, लेकिन जो डेल्टा y है ये इक्वल नहीं होता dy के। ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास x की वैल्यू भी है और डेल्टा x की वैल्यू भी है, क्योंकि डेल्टा x और dx दोनों इक्वल है ना, ये मैंने बता दिया। तो फिर dx की जगह पे हम डेल्टा x की वैल्यू को ही यूज़ करेंगे और x की जगह पे हम पुट कर देंगे 1। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ये 1 का स्क्वायर और इसकी जगह पे क्या पुट करना है, -0.5। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा -1.5 विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डी वाई। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा वाई भी और डी वाई भी। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डेल्टा वाई माइनस डी वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई हमने क्या फाइंड किया है, -0.875 माइनस और डी वाई क्या है -1.5। माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा
0.625। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मेथड वही होगा, वही तीन चीज़ें फाइंड करनी है, डेल्टा वाई डी वाई, डेल्टा वाई माइनस डी वाई। जबकि फंक्शन चेंज हो गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, और x की वैल्यू चेंज हुई है 2 और डेल्टा x यहाँ पे है 0.3। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसमें चेंज को ऐड करना है। ये y है, इधर हम ऐड करेंगे डेल्टा y, और राइट हैंड साइड पे जो कि वेरिएबल x है तो इसमें हम ऐड करेंगे डेल्टा x, और ये -2 वैसे ही। अब यहाँ पे जो y पॉजिटिव है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, बाकी वैसे ही x प्लस डेल्टा x -2 माइनस y, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये तो वैसे ही लिखेंगे, y इक्वल है इस फंक्शन के स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x की और डेल्टा x की, ये जो हमारे पास गिवन है। 3x इक्वल है 2 के और डेल्टा x है 0.3, -2 माइनस 3, ये 2 के इक्वल है और -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका बनेगा 2.3 -2, और 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4। अब 2.3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.9 -2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका रह गया 4.9 -2, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.2136 -2, और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई का फाइनल आंसर आ गया 0.2136। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है डी वाई की, और इस पर्पज़ के लिए फिर हम इसी फंक्शन को उठा लेते हैं। फंक्शन है मेरा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। डिफरेंशिएशन कर दें इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डी वाई चाहिए ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये y आपका बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इस पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट वाला फार्मूला 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, और आगे इसी का डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका आगे डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। इसको मैं अभी वैसे ही लिख लेता हूँ 3x माइनस 2। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये dx इधर हो रहा है डिवाइड, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये तो वैसे ही चलेंगे अब हमारे साथ। और यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 3, वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और 2 चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, और ये dx जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ये 2 वैसे ही, 3x किसके इक्वल है 2 के, -2। अब हमने dx की वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया कि जो डेल्टा x है दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू dx, बट डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू dy, दिस इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, dx चूँकि डेल्टा x के इक्वल है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.3, वो इसमें पुट कर दें 0.3। इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 0.9 ओवर 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 इंटू 2 0.9 डिवाइडेड बाय 4। अब 0.9 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई का 0.225। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डी वाई। अब हमें चूँकि इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, डेल्टा वाई का और डी वाई का, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ डेल्टा वाई माइनस डी वाई। डेल्टा वाई क्या है जी 0.2136 माइनस, और डी वाई हमने फाइंड आउट किया है 0.225। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -0.0114। दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई माइनस डी वाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स आपने
अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट। अब ये जो डिफरेंशियल का प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें जो चैप्टर 3 है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। उसको हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में फ़र्क बता चुका हूँ। अब ये जो तीसरी चीज़ है डिफरेंशियल, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = z, और अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम लिखते हैं dy/dx, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम लिखते हैं dz/dx। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी इक्वेशन का डिफरेंशियल फाइंड करें तो उसका मेथड क्या होता है, x + y, इधर भी आपने ये सिंबल ले लेना है, दिस इज डिफरेंशियल, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आपने ये सिंबल ले लेना है d का। ये यहाँ पे डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से हम जब डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का तो हम उसके साथ लिखते हैं ना dy/dx, जो कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसी तरह से ये जो सिंपल d है ये यहाँ पे डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x का डिफरेंशियल होगा dx, सिमिलरली y का डिफरेंशियल होगा dy, और z का डिफरेंशियल होगा dz। तो ये बेसिकली यहाँ पे फ़र्क है डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशियल में। डिफरेंशिएशन एक वक्त में सिर्फ एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होती है, जबकि डिफरेंशियल एक ही वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू भी हम ले लेते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये है x² + 3y³ = 2z। लेट्स सपोज मैं इस तरह लिख देता हूँ। अब जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो x² पे लगेगा वही पावर रूल ही, डिफरेंशिएशन वाला पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, और आगे x का डिफरेंशियल वो है dx, जो मैंने अभी आपको बताया। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, x का डेरिवेटिव लेते थे आगे, जो कि 1 होता था अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि बात कर रहे हैं डिफरेंशियल की, तो x का डिफरेंशियल dx। सिमिलरली इसमें भी पावर रूल ही लगेगा। ये 3 तो वैसे ही आ गया ना, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, और आगे y का डिफरेंशियल दिस इज dy। ये फ़र्क पता चल गया ना डिफरेंशियल में और डिफरेंशिएशन में। सिमिलरली 2z का जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो 2 तो वैसे ही रहेगा, और z का डिफरेंशियल dz। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन में जो फ़र्क है ये आपको वाज़ह हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल स्क्वायर रूट, और इसको मैं लेट कर रहा हूँ x के इक्वल जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसके बाद x की वैल्यू मैंने वो लेनी है जो 26.2 के करीब तरीन हो और जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में ना आए। वैसे तो स्क्वायर रूट हम हर नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं x को ले लूँ 25, तो देखें इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, डेसिमल में तो ही ना आया। तो इसलिए आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसके करीब तरीन हो और उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है ना, वो क्या आए, डेसिमल में ना आए। जब हमने x 25 ले लिया तो फिर अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे dx विच इज़ चेंज। अब आपने चेंज कैसे फाइंड करना है, जो गिवन वैल्यू है ना उसमें से उस वैल्यू को माइनस करना है जो हमने लेट किया है। यहाँ पे ये मैंने लेट किया ना वैल्यू, इसको माइनस करना है। तो dx यहाँ पे क्या आएगा फिर 1.2। इस प्रोसेस को मैं रिपीट करने लगा हूँ। पहले मैंने x की वो वाली वैल्यू चूज़ की है जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइंड करना है चेंज। चेंज बेसिकली क्या है, इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क है, ये सेम तो नहीं है ना, फ़र्क है। तो वो फ़र्क किस तरह से फाइंड करेंगे, जो गिवन वैल्यू है उसमें से जो वैल्यू हमने चूज़ की है उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास चेंज आ जाएगा। अब ये है मेरे पास y = स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप इसका ले लें डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल किस तरह से लेना है, टेकिंग डिफरेंशियल उसी मेथड से जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया। अब इधर ले लें आप d, और सिमिलरली इधर भी।
ये y का डिफरेंशियल डी वाई। और अभी मैंने आपको बताया था कि फार्मूले सारे डिफरेंशिएशन वाले ही लगने हैं। मतलब स्क्वायर रूट वाला फार्मूला क्या था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और आगे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव सिंपल डिफरेंशिएशन में। लेकिन डिफरेंशियल में क्या करना होता है, x का डिफरेंशियल, और x का डिफरेंशियल क्या है, dx। इस बात की समझ आ गई। अब आप इसमें x की और dx की वैल्यू पुट कर दें। 1/2 स्क्वायर रूट x हमने क्या चूज़ किया है यहाँ पे 25, और dx की वैल्यू क्या आई है 1.2। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 10, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.12। ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई। अब आप इसी फंक्शन को ले लें जो शुरू में हमने इसको लेट किया है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें। x हमने क्या चूज़ किया है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है y, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो बनेगा x प्लस डेल्टा x, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ये जो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं dy प्लस y, इन दोनों के सम के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस dy। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें, x किसके इक्वल है 25 के, प्लस और डेल्टा x ये क्या आया था, ये एक्चुअली dx के इक्वल है ना, और इसकी वैल्यू है 1.2 स्क्वायर रूट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y किसके इक्वल है 5 के, और dy हमने क्या फाइंड किया 0.12। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5.12, और अगर आपने ये लेफ्ट हैंड साइड भी साथ लिखनी है तो फिर ये इक्वलिटी नहीं लिखेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल लिखेंगे, दिस इज़ 26.2 स्क्वायर रूट। तो ये हमने यहाँ पे देखें जो हमारे पास फंक्शन गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 26.2, इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया है 5.12 के इक्वल बाय यूजिंग डिफरेंशियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 80.9। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको लेट करना है y के इक्वल, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमने x की वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है जो 80.9 के करीब तरीन हो, और उसका स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट ही है ना, डेसिमल में ना आए, एक पूरी वैल्यू आए। तो यहाँ पे 80.9 के करीब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं आएगा, विच इज़ 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 एक पूरा कंप्लीट नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये डेसिमल में नहीं आएगा, इसलिए मैंने x की वैल्यू 81 चूज़ कर ली। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे चेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो गिवन वैल्यू है उसमें से हम माइनस करते हैं जो हमने चूज़ किया है 81। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1, दिस इज़ dx। अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे सेम उसी मेथड से, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। इधर भी d ले लिया और इधर भी d ले लिया, ये तो आपका बन जाएगा dy, और इस पे लगाएंगे वही स्क्वायर रूट वाला फार्मूला 1/2 स्क्वायर रूट x, और x का डिफरेंशियल dx। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, 1/2 स्क्वायर रूट x हमने क्या लिया है 81, और dx क्या है हमारा -0.1। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0055। दिस इज़ वैल्यू ऑफ dy। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और x हमारा क्या है यहाँ पे 81, और इसका स्क्वायर रूट होता है 9। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमारे पास रिक्वायर्ड ये है कि हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, उसका फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y प्लस dy। अब आप यहाँ पे देखें x हमने क्या चूज़ किया था 81, और डेल्टा x हमारा यहाँ पे क्या आया है, डेल्टा x एक्चुअली dx ही होता है ना, तो वो है -0.1, इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y क्या आया है हमारा 9 प्लस, और dy की वैल्यू हमने क्या निकाली है -0.0055।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका बन जाएगा 80.9 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था, और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 8.9945 विच इज़ रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 80.9। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड पार्ट भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है क्यूब रूट ऑफ 123। ये क्यूब रूट को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको लेट करते हैं y के इक्वल, इसको हम कहेंगे x। अब हमने x ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो 123 के करीब भी हो और उसका जो क्यूब रूट है वो डेसिमल में ना आए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, x को हम यहाँ पे लिखेंगे 125, क्योंकि 125 का जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे ना तो वो 5 के इक्वल होगा। तो इसलिए फिर हमने x को यहाँ पे क्या चूज़ किया है, 125 जो 123 के करीब तरीन वैल्यू है। और यहाँ पे फिर हमारी dx की वैल्यू क्या आएगी, जो गिवन वैल्यू है उसमें से वो माइनस कर देंगे जो हमने चूज़ किया है 125, और यहाँ पे हमारे पास dx का फाइनल आंसर आ गया -2। अब इसका हम लेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल लेने से पहले एक काम यहाँ पे करें, इसको पावर की फॉर्म में लिख लें। पावर इसकी 1/3 होगी ना। अब आप डिफरेंशियल ले लें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका बनेगा d इंटू वाई डी इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/3। अब ये बन गया dy, इस पे लगेगा पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस करेंगे और आगे x का डिफरेंशियल dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 -1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -2/3 और dx साथ वैसे ही आ गया। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है dy इक्वल्स टू 1/3x की पावर, नीचे जाके +2/3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह गया dx। अब आप इनमें वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू अब हमने क्या लेनी है, यहाँ पे क्या चूज़ किया है x 125 और यहाँ पे है पावर 2/3 और dx हमारा क्या आया है -2। अब ये जो 125 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 3 और ऊपर है 2/3 और ये है -2। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर -2 है और नीचे 5 की पावर 2, दिस इज़ 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। अब 2 को जब आप 75 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.0267। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है dy की। दूसरी हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, y की, वो हम इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। y इक्वल्स टू और ये है x। अब x हमने क्या चूज़ किया है 125 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको हम जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे दिस इज़ 1/3, ये कैंसिल। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 3 यूज़ करना है। इससे प्रीवियस दोनों पार्ट में मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता था। जिस फॉर्म में फंक्शन होगा ना, वो वैल्यू जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वही शक्ल आपने यहाँ पे बनानी है। अब इसके अंदर क्या होता है, x प्लस डेल्टा x, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y प्लस dy। अब यहाँ पे आप x की जगह पे वैल्यू पुट करें। x हमने क्या चूज़ किया है 125 और डेल्टा x हमारा यहाँ पे क्या आया है, dx और डेल्टा x एक ही होता है ना, तो ये है -2, ये -2 दरम्यान में पॉजिटिव साइन है और y की वैल्यू 5 है और dy हमारी क्या आई है -0.0267। अब इसको सॉल्व कर लें, ये तो अंदर रह जाएगा 1 2 3, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, जब 5 में से इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4.9733। दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड पार्ट भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दिस इज़ cos 61 डिग्री। इसको भी हमने डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए अप्रोक्सीमेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इक्वल्स टू cos और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 61 डिग्री इसको मैं कहूँगा x।
अब हमने x ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो 61 के करीब तरीन भी हो, और यहाँ पे देखिए 61 के करीब तरीन ऐसी कौन सी फेमस वैल्यू है जहाँ पे हम कोस की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 चूँकि डेसिमल में नहीं है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या चूज़ करेंगे, दिस इज़ 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये चूँकि डिग्री में है, हम चूँकि डिफरेंशियल फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि डिफरेंशियल जिस वैल्यू को भी फाइंड करना है ना वो रेडियन में होनी चाहिए। तो इस डिग्री को फिर रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, π/180 से, तो ये रेडियन में चला जाएगी। 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/3। सिमिलरली यहाँ पे जो dx होगा वो क्या आएगा, इसमें से हमने इस वैल्यू को माइनस करना है ना, तो 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया 1 डिग्री। और 1 डिग्री को भी अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, π/180 से, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई π/180, दिस इज़ dx। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसका डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि हम dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे d, और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी d लिख देंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है y, तो y का डिफरेंशियल यहाँ पे dy। कोस का हम फार्मूला वही लगाएंगे डेरिवेटिव वाला ही। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और आगे एंगल का डिफरेंशियल, अब x का डिफरेंशियल यहाँ पे आएगा dx। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू हमने क्या चूज़ की है यहाँ पे, π/3। वैसे तो 60 डिग्री चूज़ की थी, हम चूँकि इसको चेंज कर चुके हैं रेडियन में, तो इसलिए फिर अब ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, दिस इज़ π/3। और dx हमने क्या यहाँ पे लिया है, π/180। अब ये है साइन 60, π/3 60 होता है ना, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये है आपका π/180। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -√3π/360। यहाँ पे अब आप पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14 डिवाइडेड बाई 360। अब इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास dy की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ -0.015। दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy। अब हमें चूँकि y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए फिर मैं इसी इक्वेशन को उठाऊंगा, ये है y इक्वल्स टू cos x, और x हमने क्या यहाँ पे निकाला है π/3। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें π/3, और cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के, दिस इज़ वैल्यू ऑफ y। अब आप फार्मूला पुट कर दें। फार्मूला देखें किस तरह से बनेगा, अब चूँकि हमारे पास ये वैल्यू है ना, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, cos इसके एंगल में आएगा x प्लस डेल्टा x, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y प्लस dy। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। x हमने क्या चूज़ किया था 60 डिग्री, और डेल्टा x यहाँ पे क्या आया था, डेल्टा x एक्चुअली dx, दिस इज़ 1 डिग्री, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा y की वैल्यू आई है 1/2 प्लस, और dy हमने क्या फाइंड किया था -0.0151। ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास बन जाएगा 61 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये होता है 0.5 माइनस 0.015, तो इसकी फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी 0.4848। सो दिस इज रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 61। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स लिख दिए हैं 5 और 6। जो इसका 5 पार्ट है ये आप खुद करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे जो शुरू वाली वर्किंग है ये मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसको क्या करना होता है, लेट करना है y इक्वल्स टू, इसको हम लेते हैं x और ऊपर पावर 4। अब हमने x वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है जो 3.02 के करीब तरीन है। तो इसके करीब तरीन वैल्यू क्या है 3.02 के करीब तरीन वैल्यू 3 है ना, और यहाँ पे देखिए ऊपर है पावर 4। इसलिए मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि
कि इसका आंसर पावर लेने से क्या आएगा। ऊपर पावर 4 है, जब किसी नंबर की पावर लें तो यहाँ पे 3 की पावर 4 होगी तो ये कोई पूरा नंबर ही आएगा ना, डेसिमल में तो नहीं जाएगा ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है। इससे पहले हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ऊपर या तो स्क्वायर रूट होता था या क्यूब रूट होता था, तो इसलिए फिर हम इस बात का ध्यान रखते थे कि स्क्वायर रूट कहीं डेसिमल में तो नहीं आ रहा, क्यूब रूट कहीं डेसिमल में तो नहीं आ रहा, लेकिन इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो फिर इस तरह से हमारा dx यहाँ पे कैसे आएगा, जो गिवन वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देते होते हैं जो हमने वैल्यू चूज़ की है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.02, दिस इज़ dx। अब इससे अगला काम आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ इसके 6 पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास गिवन है टेंजेंट 29 डिग्री। इसको अब मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं लेट करूँगा इसको, y को हम ले लेंगे टेंजेंट और 29 की जगह पे हम यूज़ करेंगे x। अब x हमने वो वैल्यू चूज़ करनी है जो 29 के करीब तरीन भी है और जिस पे टेंजेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट 30 ये फेमस वैल्यू है जो हम ऑलरेडी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें भी हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम x को फिर चूज़ करेंगे 30 और यहाँ पे फिर हमारा dx क्या होगा 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका आएगा -1 डिग्री। अब चूंकि हमने डिग्री से जाना होता है रेडियन में, तो इस 30 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ये 0 कैंसिल, 3 1 are 3, 3 6 are 18, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई π/6। सिमिलरली इस -1 डिग्री को भी अगर आपने रेडियन में चेंज करना है तो ये आपका बनेगा -1 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो ये -π/180 ये रेडियन में वैल्यू चलेगी। अब आप इसको पकड़ लें, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं हम, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डिफरेंशियल लें, इधर भी d और इधर भी d। अब यहाँ पे y का डिफरेंशियल तो होगा dy, टेन का डिफरेंशियल फार्मूला वही लगेगा डेरिवेटिव वाला। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और x का डिफरेंशियल यहाँ पे आ गया dx। सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x और ये साथ dx। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे π/6, लेफ्ट हैंड साइड पे तो dy है 1/cos π/6 होल का स्क्वायर, और dx यहाँ पे हमने क्या निकाला है -π/180। अब π/6 का मतलब होता है 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर, और ये -π/180। वैसे ही ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये बनेगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा -4π ओवर नीचे रह गया 3 × 180। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.14 और 3 × 180। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -0.0233। ये आपके पास वैल्यू आ गई है dy की। अब हमने y फाइंड करना है, तो वो इस इक्वेशन से मिलेगा हमें y = टेंजेंट ऑफ x, और x हमने यहाँ पे क्या चूज़ किया था π/6। वैसे तो 30 चूज़ किया था ना, जब हमने इसको रेडियन में चेंज किया तो ये π/6 बन गया, π/6। और टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है 1/√3 के। अब हमारे पास चूँकि वैल्यू गिवन थी टेंजेंट 29 की, इसको अप्रोक्सीमेट करना था, तो यहाँ पे फार्मूला हम इस तरह से बनाएंगे टेंजेंट x + Δx, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y + dy। तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x क्या है 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने वैल्यू डिग्री की फॉर्म में लिखनी है, और डेल्टा x यहाँ पे क्या आया है डेल्टा x एक्चुअली dx, तो ये हमारे पास यहाँ पे आया है -1 डिग्री। ये पुट कर देंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली y की वैल्यू क्या आई है 1/√3 और प्लस dy, ये हमारे पास यहाँ पे आया है -0.233। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका बन जाएगा टेंजेंट 29 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/√3 में से जब हम माइनस करेंगे 0.233, तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 0.55। दिस इज रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेंजेंट 29। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ मेजर्ड विद अ पॉसिबल एरर ऑफ ±2%।
कि अगर हमारे पास एक क्यूब है उसकी साइड की मेजरमेंट में जो पॉसिबल एरर है वो कितना है, ±2%। इसका डाटा हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। एरर हमारे पास गिवन है जी ±2%। नेक्स्ट वो स्टेटमेंट में हमें ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के एक फेस में जो परसेंटेज एरर होगा ना वो हमने फाइंड करना है उस एक फेस के सरफेस एरिया में। अब यहाँ पे मैं एक क्यूब ड्रा करता हूँ। क्यूब आप जानते हैं 6 साइडेड फिगर होती है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रा करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और सिमिलरली ये एक क्यूब है। और यहाँ पे मैं लेट करता हूँ x बी द एज ऑफ क्यूब। एज कहते हैं कॉर्नर को, जैसे ये इसका एक कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो एक एज को x कहने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है और ये हाइट भी x है। स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है कि एक क्यूब के वन फेस का जो सरफेस एरिया होगा उसमें कितना एरर आएगा। जब हम उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एक फेस का तो उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर ये हमने फाइंड करना है। अब अगर हम बात करें क्यूब की तो क्यूब का जो एक फेस है उसकी शक्ल क्या होती है, स्क्वायर। इसका कोई भी एक फेस ले लें, फेस का मतलब है कोई भी एक साइड। तो क्यूब की चूंकि 6 की 6 साइड जो है वो स्क्वायर्स होती हैं, तो हम अगर इसके एक फेस की बात करें तो वो इस फॉर्म में होगा ना, विच इज स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसके एरिया की बात करते हैं। नाउ एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब चूंकि एक फेस यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब यहाँ पे हमने लेंथ भी x कही है और विड्थ भी x कही है, इन दोनों लेंथ x है ना, तो इसलिए इसका फार्मूला होगा x मल्टीप्लाई बाय x, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसका डिफरेंशियल ले लें, टेकिंग, ये एक्चुअली डिफरेंशियल की एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चूंकि a है, यहाँ पे भी d हम यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे भी d यूज़ कर लेंगे। ये तो d a ही रहेगा और यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस और आगे x का डिफरेंशियल आ गया यहाँ पे dx। अब चूंकि हमने फाइंड करना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर बनाने के लिए दोनों तरफ आप a पे डिवाइड कर दें, इधर भी a पे डिवाइड कर दें और इधर भी a पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे देखें a किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड किया यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें और ये है dx। अब एक x तो इससे हो गया कैंसिल, बाकी रह गया 2/x dx। यहाँ पे एक स्टेप हम करते हैं, इस x को dx के नीचे लिखते हैं, dx/x। इसको लिखने की रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा चल रहा है dA/a इक्वल्स टू 2 और ये जो dx/x है दिस इज एक्चुअली एरर जो हमारे पास गिवन है ±2%। यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देंगे सच दैट dx/x दिस इज एक्चुअली एरर विच इज़ 2%, ±2%। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें ±2%, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा ±4%, विच इज रिक्वायर्ड परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। अब स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, द साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड विद अ पॉसिबल एरर ऑफ ±2%। कि अगर एक क्यूब है उसकी एक साइड के मेजरमेंट में जो एरर आता है वो हमारे पास गिवन था ±2%। नेक्स्ट वो ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। कि एक क्यूब के एक फेस के सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी बात
बात इस तरह से स्टार्ट की कि मैंने कहा है जी एक्स बी द एज ऑफ क्यूब, के क्यूब का जो एक कॉर्नर है ना उसकी लेंथ को मैंने एक्स कह लिया। कॉर्नर की लेंथ को एक्स कहने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इन तीनों लेंथ्स को एक्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट, अब चूंकि वो बात कर रहा है इस क्यूब के एक फेस के सरफेस एरिया की, तो क्यूब का जो एक फेस होता है वो आपको पता है वो स्क्वायर की शक्ल का होता है। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो चूंकि लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो ये होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंशियल ले लिया। डिफरेंशियल लेने के बाद चूंकि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ ए पे डिवाइड किया है, ये बन जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर को रिलेटिव एरर भी कहते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की हमने विच इज़ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रह गया डी एक्स ओवर एक्स, और दिस इज एक्चुअली एरर विच इज़ गिवन +-2%। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा +-4%। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब 100 पे डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पे है जी, अ बॉक्स with a square base has its height twice its width। कि अगर एक ऐसा बॉक्स है जिसकी जो बेस है वो स्क्वायर की शक्ल की है। स्क्वायर आपको पता है ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी जो बेस है वो किस शक्ल की है? स्क्वायर की शक्ल की। तो स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ, कि इसकी जो हाइट है वो विड्थ के ट्वाइस है, डबल है उससे। जितनी इसकी विड्थ है ना, हाइट उससे डबल है। लेट्स सपोज अगर मैं विड्थ को x का नाम दूं तो हाइट कितनी होगी फिर? 2x। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 8.5 इंचेस। अगर विड्थ 8.5 इंचेस हो विद अ पॉसिबल एरर ऑफ ±0.3 इंचेस, और उसमें जो एरर है वो कितना है? 0.3 इंचेस। फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x बी द विड्थ ऑफ बॉक्स। देखिए मैंने विड्थ को क्यों कहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ, कि जो हाइट है वो विड्थ के दुगना है, ट्वाइस है, इसलिए मैं विड्थ को ले रहा हूँ। तो जब मैंने x को कह दिया विड्थ, और विड्थ हमारे पास गिवन भी है स्टेटमेंट में, क्या विड्थ है जी? 8.5 इंचेस, और साथ हमारे पास इधर एरर भी गिवन है। यहाँ पे एरर को हम dx से नोट करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली एरर उसमें चेंज है ना, तो वो हमारे पास है ±0.3 इंचेस। अब चूंकि वो बात कर रहा है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो हाइट कितनी होगी? स्टेटमेंट में उसने कहा था ना कि इसके दुगना है, किसके? विड्थ के। तो फिर ये होगी हमारे पास 2x। ये बात क्लियर हो गई। और वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं v से, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? 2x क्यूब। अब हमने इसके वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल को यूज़ करेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे भी d ले लेंगे, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी। ये है 2x क्यूब। अब यहाँ पे ये तो बनेगा dv, और यहाँ पे डिफरेंशियल डेरिवेटिव वाला पहले फार्मूला लगाएंगे। 2 तो कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, और x क्यूब पे लगेगा पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, और आगे पावर के बगैर। अब यहाँ पे डिफरेंशियल लिखना है, x का डिफरेंशियल dx। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 2 × 3 6। x की वैल्यू क्या गिवन है? 8.5 इंचेस। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। इसका स्क्वायर और dx भी गिवन है ±0.3 इंचेस। अब इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ±130.05
क्यूबिक इंचज़। क्यूबिक इंचज़ इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो हम फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ। हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसकी जो बेस है वो स्क्वायर की शक्ल की है और इसकी जो विड्थ है वो इसकी हाइट से दुगना है। ट्वाइस का मतलब दुगना होता है ना। और इसके बाद कह रहा है कि इफ़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज़ 8.5 इंचज़, अगर जो इसकी विड्थ है वो 8.5 इंचज़ है और उसमें एरर कितना गिवन है 0.3 इंचज़ प्लस माइनस, और फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। हमने इसके वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ और विड्थ तो हमने यहाँ पे कह दिया वो x है, तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी 2x, ट्वाइस ऑफ विड्थ। और फिर यहाँ पे v का फार्मूला बना 2x क्यूब, और इसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे डिफरेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है उसमें जो रिक्वायर्ड एरर है वो कितना आया है प्लस माइनस 130.05 क्यूबिक इंचज़। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हमारे सिलेबस के मुताबिक रिक्वायर्ड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।